डू डू। सानू बोल रहे हैप्पी बर्थडे टू। इस पे क्यों लगा रही है? चुप रह तू। रुक जा 2 मिनट रुक। देखो मोड़ा भुट्टू। आपका दूधू भी होएगा साले 2 मंथ बाद, ठीक है। हैप्पी बर्थडे वाला अमित का हैप्पी डूडू होएगा अब। तेरा बर्थडे है, तेरी क्यों खींचो? इसकी खींच। चल 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 जल्दी कर, होने वाली। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ चाचू। खाएगी ये खाएगी। हाँ खा लिया, बस खा लिया। अब शानू को दे दे, मेरे को अब इसको दे दे। ज्यादा वाला एक दे अरे मम्मी को बुला बाहर से। मम्मी चल कंचू आया इधर। लो इधर जाई बैठी हो। मुझे सब ले लो, पकड़ो ले, पकड़ो लो। थैंक यू। हर बार करती तू ऐसा ही कंचू। ना तूने फिल्टर लगाया हुआ। चलो होली थोड़ी है। चलो होली लगाते हैं। अभी तो है नहीं, तब क्या करना। पीछे हो जा, मिच्छू नीचे गिर जाएगी। बर्थडे पार्टी के बाद जी सफाई कर्मचारी आए हैं। तो जी आज का मेरा डिनर है ये हैं काले चने, देखिए, और ये है रायता बूंदी वाला। और आज है सैटरडे और शाम के बज रहे हैं 6:45। खाना वगैरह बना के फ्री हुई, राइस चढ़ा के आई हूँ। भी सब दिखाया, काले चने बनाया, रायता बनाया, राइस चढ़ा के आई हूँ। चपातियाँ मेरी बनी हुई बची हुई हैं दिन की ना यार, तो वो वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए अभी वही यूज़ हो जाएगी। मैं खड़ी हुई यहाँ साइड में चाचू वगैरह के वो ब्रेक लटके था, यहाँ लगे हुए पीछे। नहाने के बाद ना मेरे को कॉम तक करने का टाइम नहीं मिला हुआ है। ऐसे ही है मेरे बाल बिखरे हुए, बस ऐसे ही बांधे हैं पीछे को। गर्मी इतनी लगती है ना खाना बनाते टाइम, पूछिए मत। और इसको इसलिए बाहर घुमा रही क्योंकि अंदर ना गर्मी लगती है, फिर रोती है, इसलिए इसको थोड़ा बाहर घुमा रही हूँ खाना बनाने के बाद। फुत्थू को अंदर नहीं रहती है लड़की, ना नीचे रहती है, बहुत परेशान करती है ये। ओहो ये देखिए लगा हुआ है यहाँ पे पुदीना, हल्का सा थोड़ा थोड़ा लगाया हुआ है। ये करेले और ये लगा हुआ है ऊपर, यहाँ दिखाया ना मैंने आपको अभी वही। और ये पता नहीं क्या लगाया इन्होंने, गोभी लगाई शायद, पुदीना भी उग गया इनका। ये लगाई हुई है मिर्च, हरी मिर्च। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। और मैं ना इस टाइम पे सुबह सुबह के आई थिंक 7:30 हो रहे था और मैं ना झाड़ू ढूंढ रही थी। तो यही होता है जी मेरा मॉर्निंग का रूटीन। सबसे पहले झाड़ू मारना पड़ता है और साथ में एक हाथ में पकड़ना पड़ता है इस महारानी को, क्योंकि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं रहती। और क्यों नहीं रहती इसका रीज़न मैंने आपको बताया है आगे पूरा डिटेल में, तो उसके लिए ब्लॉग पूरा देखिएगा, बिना स्किप कीजिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा।
और ये यहाँ पे मैं सानू को कह रही थी कि मिष्टी के पास खड़ी रहे ताकि वो नीचे ना गिरे, पर वो तो जी अपने मन की अपने मूड की है, उसने नहीं रहना है तो नहीं रहना है, बिल्कुल वो इसका ध्यान नहीं रखती है। मुझे इस चीज़ के लिए ना इसका बिल्कुल भी वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है सानू का। छोटे मोटे काम के लिए अगर बोलना हो उसको तो हाँ वो ज़रूर वो कर देती है। जैसे कि अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो उससे मैंने कहा कि जा कूड़ा जो उठाने का होता है रास्ते वो लेके आ, तो वो छोटे मोटे से काम कर देती है, तो वो लेके आ गई थी वो। अब बाकी इतने छोटे बच्चे से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, तो छोटे मोटे काम की हेल्प कर देती है। पर हाँ मिष्टू को संभालने के मामले में मैं सानू पे ट्रस्ट नहीं कर सकती अभी, क्योंकि वो छोटी है अभी खुद भी। हाँ जी, तो उसके बाद दूसरा काम जो मेरा होता है वो होता है फ्रिज से अगर कुछ सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो वो निकालना। ये रात की ना लेफ़्ट ओवर दाल बची हुई थी थोड़ी सी, तो वो मैं निकाल रही थी। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, जो रात के बचे हुए थे चावल वगैरह और चपातियाँ वगैरह वो मैं फेंक देती हूँ मॉर्निंग में, उन्हें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो बस वही निकाल रही थी कुकर से। और साथ में इस महानी को भी पकड़ा हुआ है क्योंकि नीचे तो उसने रहना नहीं था, तो बस इसी तरह कुछ एक हाथ से जो हम काम मैनेज करते रहते हैं। और अब मैं इसे देने जाऊँगी गाय को। चल उठा, चपाती उठा, भाग को दे, गिटार यहाँ रख कुर्सी पे, चेयर दूर से दियो, अब हम मारती भी है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जैसा कि आप लोगों ने देखा कि झाड़ू करके गाय को लेफ्ट ओवर खाना देकर और बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ मैं। और मैंने जाना था अभी नहाने, पर ये बिल्कुल नहीं रह रही ना, ये मुझे जाने देगी नहाने, तो क्या किया जाए। है नहीं मम्मा, मामा नहीं करे मम्मा। आपने तो करना नहीं, आप तो गंदे बच्चे हो, आप तो नहीं करने के लिए भी रोते हो, हर चीज़ के लिए रोते रहते हो। इसको चाहिए कि मैं इसके साथ बैठी रहूँ नीचे, तो ये खेलती रहेगी। जैसे ही मैं काम करने के लिए खड़ी हुई वैसे ही इसका रोना स्टार्ट, और रोना भी वैसा नहीं कि नॉर्मल ना, जैसा रोना मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब ऐसे रोएगी जैसे पता नहीं इसको किसी ने क्या कर दिया होगा। और जब मैं बर्तन वॉश कर रही होंगी तो मेरी टांगों में चिपक जाएगी, नीचे से वहाँ खड़ी हो जाएगी, और इतनी बार मेरे को डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो मतलब मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल इसके साथ काम करना, क्योंकि ये नीचे 1 मिनट के लिए भी नहीं रहती, 1 मिनट के लिए भी नहीं। मुझे इसको मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक तरफ इसको पकड़ना पड़ता है बाजू में, और एक तरफ से मुझे काम करना पड़ता है एक बाजू से, मतलब एक हाथ से काम करना पड़ता है, एक हाथ से इससे पकड़ना पड़ता है, या उसको ऊपर शर्ट पे बिठाना पड़ता है। बट वहाँ भी ज़्यादा देर रहती नहीं है, पता नहीं क्या है इसको, ठुन 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 हमेशा लगाई हुई। नीचे रहोगे मम्मा काम करे, देखना भी नीचे रहोगे, देखो सब देख रहे हैं आपको, शेम शेम हो रही है आपकी। हाँ मिशू, हाँ क्या चाहिए आपको, क्या खाना ये खा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बट फिर भी रोना है। शुशु पॉटी खाना सब कुछ हो चुका, फिर भी रोना। सुबह सुबह कौन घुमाएगा बाबू आपको, मम्मा ने काम नहीं करना होता। चलो ऊपर बैठो, मम्मा के साथ थोड़ी देर ऊपर बैठो, यहाँ बैठोगे, बैठो, गंदी बात नहीं करते, लो लो। क्यों रहता रोना, तो फ्रेंड्स नहाकर हो चुकी थी मैं फ्री, सब कुछ करके हो चुकी थी प्रिपेयर। द मोस्ट मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक, वो टाइम हो रहा है 11:30 हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों सो गए थे नहाने के बाद। तो सानू तो भी शायद सोई भी है, और ये उठ गया बुक्कू। अब हम खाएंगे खाना, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट कीड़ो कीड़ो ही करेंगे बीबी। बहुत रोलड़ है ये, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा रोलड़ है ये लड़की ना, मतलब सानवी नहीं थी ऐसी, मतलब वो इतना नहीं रोती थी, और ये इसको तो पूछो मत बस, मतलब मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को कि कितनी ज़्यादा रोलड़ है, रोलड़ मेरी।
बहुत ज़्यादा रोती है। मतलब सानू के टाइम पे ना हम सब पड़ोसी भी यहाँ भी सब मतलब सब कहते थे, हमारे नीचे चाचू वगैरह भी और हमारे पड़ोसी सब कहते थे कि भाई इस घर में बच्चा है, पता ही नहीं लगता सानू के टाइम पे। और इसके लिए सब कहते हैं कि ये कितना रोती है। जितनी शांत है आप लोगों को दिख रही है ना, उतनी ये है नहीं। बहुत मतलब हर छोटी चीज़ के लिए रोएगी ये, बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो मुझे अगर आप में से किसी को ये चीज़ पता है कि बच्चे इतने ज़्यादा क्यों रोते हैं, क्या रीज़न है इसका, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोती है यार, मतलब अनलिमिटेड है पूरे दिन में ना, मतलब 12 घंटे रख लो दिन में ना, रात के 12 घंटे, दिन के जो 12 घंटे होते हैं उसमें से ये 10 घंटे रोती रहती है। सिर्फ जो 2-3 घंटे सोती है दिन में, 2 घंटे वो ये चुप रहेगी, अदरवाइज ये पूरे 10 घंटे रोती रहती है लड़की। काली माता, काली माता, काली कालू, इसको चाहिए कि इसको गोद में उठा के रखे ऑल टाइम, कोई नीचे ना रखे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर पे कोई नहीं होता है हमारे यहाँ पे, तो इसको कोई नहीं देखता है। मतलब मैं बता रही हूँ लिटरली, मतलब मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना यार मैं, क्योंकि ये नीचे ही नहीं रहती यार, बिल्कुल भी नीचे नहीं रहती। मतलब मेरे को ना एक हाथ में इसको उठाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। फिर कई बार कंचू चंचू, आप लोग सोचते होंगे कि वो लोग इसको देखती होंगी, बट चंचू स्कूल जाती है जैसा कि आप लोगों को पता है, और कंचू अपना घर पे काम करती है, और उनके भी खेतों में काम होता है, बीन्स वगैरह तोड़नी पड़ती है और टमाटर मिर्च वगैरह तोड़नी पड़ती है और खाना बनाना पड़ता है उसको, और वो उससे ऐसे भी बच्चे नहीं संभलते। और जिस तरह से तो ये लोलड़ है ना, उस तरह से तो ये किसी से भी नहीं संभलती। तो मतलब मैं ना आप लोगों को क्या ही बताऊं कि ये लड़की कितना ज़्यादा परेशान करती है मुझे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे नहीं यार, सानू भी थी ना, सानू नहीं इतना परेशान करती थी। इनफैक्ट और भी बच्चे मैंने देखे हैं, कोई इतना बच्चा नहीं रोता जितनी ये रोती है। 1 मिनट के लिए नीचे नहीं रहती इसको। मतलब ये है कि अगर मैं काम कर रही हूँ ना किचन में, इसको किचन में तो एंटर ही नहीं होनी चाहिए, मैं किचन में एंटर होंगी ना तो देखा बैठे बैठे भी तकलीफ हो रही है। क्या हो रहा का का मेरा बुग्गू क्यों रोते हो आप? टैट टैट टैट, आजा 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 बोलो, आजा 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 बोलो, आजा आजा। इतना वो बोलती है ना, मतलब कुछ एक वर्ड्स ऐसे जो इतना स्पष्ट बोलती है ना, आजा आजा, दादा और दीदी, दीदी बोल देती है, और पापा, मम्मा। भुक्खू है मेरा, भुक्खू है मेरा लोलड़, भुक्खू है मेरा। तो मतलब इसीलिए मेरे ब्लॉग्स बहुत कम मिल रहे हैं आप लोगों को आजकल, क्योंकि यार मैं क्या करूँ, मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ इसके साथ कुछ नहीं। और ऊपर से सानू इतनी इरिटेटेड हुई हुई है ना आजकल, वो पता क्या करती है यार, वो ना मैं अंदर खाना बनाती हूँ, ऊपर से ये इतना रोती है। ऊपर से इसकी आवाज़ ना इतनी तीखी है ना जब ये रोती है फुल फोर्स में, अभी नहीं, अभी तो ये बहुत थोड़ा रोई, फुल फोर्स में जब ये रोती है तो इसकी आवाज़ इतनी तीखी है कि इसकी आवाज़ के आगे आपको और कुछ नहीं सुनाई देगा। तो ये लड़की उस टाइम उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ना ये पूरे गांव में दौड़ी होती है। मतलब एक दिन मैं इसको खेतों से, कोई इसको खेतों से छोड़ रहा होता है, कोई इसको कहीं से छोड़ रहा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा टफ है मैनेज करना दो बच्चों के साथ, क्योंकि कोई देखता, इसको मिष्टू को तो कोई भी नहीं संभालना पसंद करता, क्योंकि ये रोती है बहुत, तो इसको कोई भी नहीं लेता, कोई भी नहीं, इवन नॉट कोई नहीं लेता इसको। थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ले लेंगे इसको, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए ले लेंगे, पर उससे ज़्यादा कोई नहीं इसको लेता अपने पास, क्योंकि ये रोती बहुत है रोलड़। तो इसके साथ काम करना मुझे इतना मुश्किल हो रहा है ना, ब्लॉगिंग तो छोड़ ही दो, सानू को फ़ोन देना पड़ता है वो तब टिकती है, और इसको संभालना पड़ता है तब काम होते हैं। तो फिर उस टाइम पे ये इतना रो रही होती है कि मैं शूट ही नहीं कर पाती कुछ, तो उस टाइम पे इतना रोती है कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाती हूँ। तो आजकल मेरे ब्लॉग इसीलिए बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि
इसने आजकल मुझे ना इस छोटे पैकेट ने बहुत परेशान किया हुआ है। वो छोटे पैकेट, जैसे जैसे तू बड़ी हो रही ना बुब्बू, वैसे वैसे तू बहुत ओ हो रही, बदतमीज हो रही दिन प्रतिदिन। बहुत इरिटेशन होती है क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, क्योंकि बच्चे को ना देखे ऊपर से काम करना पड़ता, तो आप वहीं पे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो ना, इतना मेंटली स्ट्रेस हो जाता है ना। मेरे को मैं इतना मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, इतना मेंटली स्ट्रेस हो जाता है ना मुझे, जब मैं इस तरह से वो करती हूँ। तो इसलिए मैं उसके बाद मेरी कोई शूट करने की कोई कैपेसिटी नहीं रहती, और ऐसे चिड़े हुए मूड में क्या शूट करना। तो दैट्स वाई मेरे ब्लॉग आजकल थोड़े कम आ रहे थे। चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं, खिलाती हूँ इसको, भूख लग रही होगी, तो उसके बाद करते हैं आपसे बात। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ चुके थे और अब टाइम हो रहा है 2 बज रहे दिन के। और अब मैंने ना इन दोनों को सुलाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनको सुलाती क्यों रहती हूँ बार बार, कि क्या हो रहा है यार, इधर मेरे वाइट वाइट सा कैल्शियम की कमी हो रही है क्या, मुझे पता नहीं। तो चलिए जी, और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी ब्लॉग देखा, मैं एडिट कर रही थी ब्लॉग, तो वो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। इसमें मैंने बहुत सारे क्लिप्स भी डाले हैं, उसके बर्थडे के भी, सब कुछ तो आप देख लोगे। तो आप लोगों को अगर ये पसंद आए मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। और जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा मैं शायद अभी से ही स्टार्ट करूँ, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने जो शिमला में शॉपिंग की थी। मैं कब से कह रही हूँ आप लोगों को कि मैं दिखाऊंगी और मैं ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, इसमें नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उसके लिए देखिए नेक्स्ट ब्लॉग, और साथ में मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।